बच्चे की चेक की जाती है, उसका एक्स्ट्रा करिकुलर, उसका एकेडमिक बैकग्राउंड बहुत पीछे से, मतलब जब वो 5वीं क्लास में था, प्राइमरी में था, तब से देखा जाता है। उसकी हर एक चीज़ देखी जाती है। हमारे बच्चों ने बहुत मेहनत की है। जैसे ये बच्चों ने ओलंपियाड एग्ज़ाम लिखे क्लास 1 से लेकर, तो आप देखिए क्लास 1 से बच्चे ओलंपियाड लिख रहे हैं 12वीं क्लास तक। हर एक बच्चे ने 10-10, 20-20 गोल्ड मेडल हासिल। तो आज टोटल हमारे पास 1000 से ज़्यादा मेडल है, जो कि इंडिया की किसी भी स्कूल के पास नहीं। और ये जो एग्ज़ाम होते हैं ओलंपियाड, ये बच्चे क्लास 1 से हर साल लिखते हैं, सारे सब्जेक्ट में, साइंस में, मैथ्स में, इंग्लिश में। और आपको यकीन नहीं होगा कि हर साल बच्चे ढेरों मेडल लाते हैं। मतलब पिछले साल ही हमको 190 मेडल मिले, पहले साल हमको 48 मेडल मिले थे, 8 साल पहले हमने शुरू किया, और आज एक साल में 190 मेडल मिले। तो ये सब बड़ी यूनिवर्सिटी ये देखती है कि बच्चे पिछले कई सालों से क्या कर रहे हैं। तो जो बच्चे की ऐसी परफॉर्मेंस को वो एक्स्ट्रा करिकुलर को, जैसे हमारे बच्चों ने हार्वर्ड, कोलंबिया, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के प्रोजेक्ट किए ऑनलाइन, वहाँ के प्रोफेसर्स के साथ उन्होंने इंटरेक्शन की है, उनके जितने 6-6 महीने के कोर्स थे, उनके सारे असाइनमेंट ये सारे कंप्लीट किए। तो बड़ी यूनिवर्सिटी जब एडमिशन देती है तो ये सब चीज़ें देखती है कि बच्चे क्या कर रहे हैं। जैसे हमारे बच्चे क्लास 5 से सेमिनार देते हैं, हर हफ्ते सेमिनार, तो एक बच्चा हर साल में 20-20 सेमिनार देता है अलग अलग टॉपिक। तो मतलब 8-10 साल में वो लोग 100 सेमिनार दे दिए होंगे। तो ये इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। और इसके बाद जो है वो यूनिवर्सिटी बच्चों से ऐसे लिखवाती है एडमिशन। एक मिनट रुकूंगा आपको। तो मैं आपसे बता रहा था कि वो लोग 12वीं के रिजल्ट पर ही सिर्फ सिलेक्शन नहीं करते, वो ये सारी चीज़ें भी देखते हैं। अब जैसे हमारे 5 बच्चे थे 12वीं क्लास में, है ना, जिसमें से जो है एक बच्ची का सिलेक्शन हो गया लीड्स यूनिवर्सिटी में। वहाँ उसको जो कोर्स मिला वो बायोलॉजिकल साइंसेस में बायोटेक्नोलॉजी और एंटरप्राइज के साथ मिला। उसी बच्ची को यॉर्क यूनिवर्सिटी में भी मिला है, और उसी बच्ची को क्वींस मैरी में भी मिला है। ये तीनों यूके की टॉप 10 की यूनिवर्सिटी है। ऐसे ही और चारों बच्चों को यॉर्क में, क्वींस मैरी में, लैंकेस्टर यूनिवर्सिटी में, ये सारी यूनिवर्सिटी यूके की टॉप की यूनिवर्सिटी, ये सारे में। जैसे जो 4 बच्चे हैं उनको क्वींस मैरी में एडमिशन मिला है, जो कि लंदन की यूनिवर्सिटी है। और ये सब बच्चों को बायोमेडिकल साइंसेस, बायोकेमिकल साइंसेस और बायोटेक्नोलॉजी ये कोर्सेज मिले हैं। ये सब लाइफ साइंसेस के कोर्सेज हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कोर्सेज हैं। और ये बच्चे वहाँ पर अंडर ग्रेड के लिए गए हैं, जिसको हम यहाँ पर ग्रेजुएशन बोलते हैं ना, 12वीं के बाद ग्रेजुएशन होता है 3 साल का या 4 साल का। तो ये बच्चे वहाँ पर बीएससी ऑनर्स करेंगे। तो बीएससी वहाँ पर बहुत डिमांड में होता है। जैसे आप यूके यूएस में जाएँ तो बीएससी का ज़्यादा डिमांड होता है। हमारे यहाँ इंजीनियरिंग और मेडिकल का ज़्यादा डिमांड होता है, क्योंकि वहाँ रिसर्च की बहुत फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। वहाँ पर यूनिवर्सिटी बोले तो रिसर्च लैब होती है, तो बड़ी बड़ी रिसर्च लैब होती है। तो आज हमारे स्कूल के लिए बहुत बड़ा दिन है। कोई भी स्कूल की पहचान इससे होती है कि उसके बच्चे 12वीं क्लास के बाद कहाँ जाते हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी में जाते हैं, कौन सा कोर्स करते हैं, ये स्कूल की पहचान होती है। आज हमारे स्कूल के लिए बहुत बड़ा दिन है। एक स्कूल के पहले बैच के, हमारा ये पहला बैच है, 15 साल पहले हमने स्कूल शुरू किया था, और आज वो 12वीं क्लास का पहला बैच है। उनका बोर्ड एग्ज़ाम कल ही ख़त्म हुआ, लेकिन उन्होंने सब ने अगले प्लान के लिए, अपना अंडर ग्रेड प्रोग्राम के लिए दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था एडमिशन के लिए। और कल ही ये रिज़ल्ट आया, उनके आखिरी पेपर के दिन रिज़ल्ट आया कि उनका दुनिया की 5 बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में सबका सिलेक्शन। तो समझ लीजिए कि पहला बैच और सारे के सारे बच्चों का सिलेक्शन दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटी में। बहुत मुश्किल होता है टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन देना, क्योंकि वहाँ वो एक एग्ज़ाम पे एडमिशन नहीं देते। जैसे अपने कैसे IIT के जेईई आप क्वालिफाई करो आपको एडमिशन मिल जाएगा, नीट क्वालिफाई करो आपको एडमिशन मिल जाएगा, लेकिन वहाँ पर बच्चे का पूरा ज़िंदगी भर का प्रोफाइल देखा जाता है, फिर निकालेंगे और उसको फिर दुनिया में मार्केट करेंगे। तो ये हमने इनको भी ट्रेन किया है कि आपको इस तरह जाना है, और ये इसी तरह जाना है। सारी बड़ी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट उनमें से एक भी जॉब के लिए अप्लाई नहीं करता, ना ही वो जॉब के लिए ट्राई करते हैं। दे स्टार्ट देयर ओन थिंग्स, so they become researchers, they become owner, they become R&D owners। तो इन सब का भविष्य ऐसा है कि ये अब आगे जाके अपनी सारी कंपनीज खुद खोलेंगे।
अपना खुद रिसर्च खोलेंगे, अपना खुद पेटेंट बनाएंगे और उसको मार्केट। ये जो 5 बच्चे हैं वो कहाँ के हैं? भारत में से है या महाराष्ट्र में से है? जैसा महाराष्ट्र में से एक ही है कि आपने बुलाना है क्या? नहीं, बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं। मुंबई से, बड़े शहरों से बहुत लोग अप्लाई करते हैं, लेकिन अभी वहाँ का तो मुझे नहीं पता है। लेकिन मेरी स्कूल के, हमारे स्कूल के 5 ने अप्लाई किया था, 5 के 5 को मिले। ये बहुत मुश्किल होता है। मेरा बेटा भी यूपी में पढ़ रहा है, वो भी सेंट मैरी से पढ़ रहा था बॉम्बे की, लेकिन उसके भी क्लास के बहुत कम बच्चों को एडमिशन मिल गया। मतलब उसको भी बहुत टफ गया था एडमिशन लेने। लेकिन हमारे यहाँ ये हुआ कि इस 5 के 5 बच्चे और सबको टॉप यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। जो सिलेक्शन हुए बच्चे हैं उनका आगे भविष्य क्या रहेगा? इनका भविष्य ये है कि इनके लिए सारी दुनिया भी खुली है। ये ज़्यादातर ये लोग जब अपना करियर बनाते हैं टॉप यूनिवर्सिटी में जाकर, तो टॉप यूनिवर्सिटी के बाद भी ये लोग किसी जॉब के लिए नहीं जाते। ये लोग अपनी एंटरप्राइज शुरू करते हैं। उनके पास इतनी कैपेबिलिटी रहती है, वो यूनिवर्सिटीज़ को भी उनको फाइनेंशियल सपोर्ट देती है कि अगर आप कोई एंटरप्राइज शुरू करना चाहें तो एंटरप्राइज शुरू करते हैं। इसलिए उनको साइंस के साथ एंटरप्राइज सिखाया जाता है। जब वो बीएससी कर रहे होते हैं तो वो रिसर्च कर रहे हैं, और वो साइंस के थ्रू जब वो बड़े होते हैं उनका टारगेट ये होता है कि मैं एमएससी करूँगा, रिसर्च करूँगा, कुछ नया पेटेंट बनाऊँगा और नया। इसलिए उनको वो साइंस के साथ एंटरप्राइज भी सिखाते हैं कि जब आप पेटेंट बनाएंगे तो उसको आप बेच सकते हैं पूरी दुनिया। सर ये एग्ज़ाम में कितने बच्चे बैठे थे पूरे देश से? ये एग्ज़ाम नहीं होता है, ये आप अपनी पूरी एप्लीकेशन देते हैं वहाँ पर, है ना। और फिर यूनिवर्सिटी आपसे ये सारी चीज़ें जमा करवाती है और उसको एसेस करके फिर डिसाइड करती है कि आपको एडमिशन दिया जाए कि नहीं दिया जाए। उनका ऐसा एक एग्ज़ाम नहीं होता है कि जिसके बेसिस पे आपको एडमिशन दिया जाए। तो हमने उनको एप्लीकेशन दिया और ये एप्लीकेशन प्रोसेस 2-3 महीने तक चलता है और उसके बाद वो बच्चे की हर चीज़ एसेस करने के बाद वो एडमिशन फाइनल करते हैं। उसका पूरा प्रोफाइल देखते हैं, उसका CV बुलाते हैं, उसके टीचर से लेटर ऑफ रिकमेंडेशन मंगाते हैं और उनको ऐसे लिखने लगाते हैं। और ये सारे प्रोसेस को 3 महीने लगते हैं। ये 3 महीने में बच्चे को हर तरह से टटोलते हैं, हर तरह से चेक करते हैं। टीचर से लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, स्कूल से लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, ये सारी चीज़ें उसके बाद डिसाइड करते हैं कि बच्चे को एडमिशन दिया जाए या ना दिया जाए। ये जो 5 बच्चे सिलेक्ट हुए? जी, मैं अतीकुर रहमान हूँ। मैं TIFR बॉम्बे में रिसर्च साइंटिस्ट हूँ और मैंने इस स्कूल का मैं एजुकेशनल लीडर हूँ जिसने कि इस स्कूल को फाउंड किया है। शुरू से पहले दिन से इसका प्लानिंग, इसका कंसेप्शन, ये सब पर मैंने काम किया, बच्चों को किया है। सर स्कूल का नाम आना ना? अच्छा हाँ, क्या करें स्कूल का नाम आना? में 4 बच्चे खामगांव के हैं लोकल, एक बच्चा पूना से आया था। अच्छा, वो पूना का स्कूल छोड़ के खामगांव में आया क्योंकि उनको ये लगा, उनकी फैमिली का एक बच्चा हमारे यहाँ पढ़ रहा है, तो उनको लगा कि यहाँ क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो पूना के स्कूल से निकाल के उसके पेरेंट ने हमारे स्कूल में डाला। तो एक बच्चा पूना। द क्रिएटर इंटरनेशनल स्कूल का फाउंडर, डायरेक्टर, और इसका पूरा प्लानिंग और कंसेप्शन शुरू से मैंने किया है। ये खामगांव में पहला कैम्ब्रिज स्कूल है, पूरे अपने रीजन में पहला कैम्ब्रिज स्कूल है जो कैम्ब्रिज लंदन से एफिलिएटेड है। अभी आज ये बड़ा दिन है कि हमारे जो बच्चे हमने नर्सरी से लिए थे 15 साल पहले, आज वो बच्चे 12वीं क्लास का एग्ज़ाम दे चुके हैं। उन्होंने दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में, रिसर्च इंस्टीट्यूशन में अंडर ग्रेड प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया था। और आज खबर ये है कि 5 स्टूडेंट थे, 5 के 5 इसके लिए सिलेक्ट हो गए हैं, जिसमें सबसे पहला जो नाम है उसवा खान है, जो यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स, यूनिवर्सिटी ऑफ यॉर्क और यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींस मैरी, इन तीनों में उसका सिलेक्शन हुआ है। और उसका सिलेक्शन जो हुआ है बायोलॉजिकल साइंसेज, बायोटेक्नोलॉजी और इंटरप्राइज के लिए हुआ है। उसके साथ दूसरी जो कैंडिडेट बहुत ब्राइट स्टूडेंट है मसीरा, उसका भी सिलेक्शन यॉर्क यूनिवर्सिटी और क्वींस मैरी में सिलेक्शन हुआ है बायोकेमिकल साइंसेज और बायोलॉजिकल साइंसेज के लिए। इसके साथ ही कामरान है, हादी है और अरसलान है। ये तीनों का सिलेक्शन यॉर्क यूनिवर्सिटी में हुआ है और क्वींस मैरी में हुआ है। ये सब का बायोलॉजिकल साइंसेज, लाइफ साइंसेज के लिए सिलेक्शन हुआ है। एक स्टूडेंट है हादी, जिसका कि लैंकेस्टर यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हुआ है, जो कि बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। ये यूनिवर्सिटी दुनिया की टॉप रैंकिंग में 100 के अंदर है और यूके की टॉप रैंकिंग में 10 के अंदर है। ये बच्चे वहाँ जाके अपना एक रिसर्च करियर बनाएंगे। वो बड़ी बड़ी
कंपनीज खोलेंगे, R&D डिपार्टमेंट खोलेंगे, और ये हमारे मुल्क के लिए बहुत यूज़फुल है। ये बच्चे वापस आएंगे, यहाँ पर कंपनीज खोलेंगे, यहाँ इंडिया को बहुत फ्लरिश करेंगे। आज से 20 साल पहले चाइना की हालत बहुत ख़राब थी। चाइना ने भी यही किया, अपने स्टूडेंट को बाहर भेजे। उनकी बड़ी बड़ी लैब है, बड़े बड़े रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो बना रखे हैं उन्होंने। वहाँ जाकर बच्चे बड़ी बड़ी रिसर्च और बड़ी बड़ी रिसर्च करेंगे, और उसका जो पूरा फ़ायदा है वो पूरा हमारे कंट्री को मिलेगा। ये बच्चे रिसर्च करके वह वापस आएंगे, यहाँ अपनी सेटअप करेंगे, यहाँ कंपनीज बनाएंगे, और वह ऐसे प्रोडक्ट बना पाएंगे जो पूरी दुनिया को बिकेंगे। का क्राइटेरिया जो होता है, पूरा प्रोफाइल देखा जाता है बच्चे का, मतलब उसका एकेडमिक बैकग्राउंड राइट फ्रॉम प्राइमरी, उसकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, उनका टीचर्स का रिकमेंडेशन, उनका स्टेटमेंट, पर्पज ऑफ स्टेटमेंट, उनके एसे राइटिंग, और उनका एकेडमिक बैकग्राउंड। ये सारी चीज़ों को देखकर पूरा प्रोफाइल के बाद उनका सिलेक्शन होता है। जब आप कुछ बना के बेचते हैं तो आप बहुत फ़ायदे में रहते हैं, आपका कंट्री को भी फ़ायदा होता है और इंडिविजुअल को भी फ़ायदा होता है। तो हमारा पर्पज़ ये है कि हमारे सारे बच्चे जाएं, रिसर्च करें, बड़ी बड़ी रिसर्च करें, पेटेंट बनाएं, और वो पेटेंट पूरी दुनिया को बेचें, और उसका फ़ायदा हमारे मुल्क को, हमारी कंट्री को फ्लरिश करने के लिए हो। हमारे कंट्री उससे बहुत आगे जाएगा, बहुत पैसा आएगा, बहुत रेवेन्यू आएगा, और फिर बड़ी बड़ी रिसर्च लैब हम खुद बनाएंगे। तो हम बच्चों को मोटिवेट करते हैं कि जाओ, सीख कर आओ, और यहाँ उनसे भी बड़ी लैब बनाओ, उनसे भी बड़ी कंपनीज बनाओ, ताकि हम पूरी दुनिया में सबसे आगे जाएं। ये हमारा पर्पज़ है, ये मकसद के लिए हमने शुरू किया था, और पहले ही बैच ने ये बता दिया कि ये सब कर सकते हैं। खामगांव में कैम्ब्रिज लाना बहुत टफ टास्क है। पूरे कंट्री में पहला ये कैम्ब्रिज स्कूल है जो छोटे टाउन में। सारे स्कूल मेट्रो सिटीज़ में रहते, लाखों रुपए की फ़ीस लेते। हम सिर्फ लोकल फ़ीस में 20-25 हज़ार में कैम्ब्रिज पढ़ा रहे हैं, और आज हमने बता दिया कि इसमें पढ़ाकर भी हमारे बच्चे सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी में सिलेक्ट हो सकते हैं। मैं मोहम्मद अतीकुर रहमान, इस स्कूल का, द क्रिएटर इंटरनेशनल स्कूल का फाउंडर डायरेक्टर हूँ, और मैं TIFR में रिसर्च साइंटिस्ट हूँ पिछले 25 सालों से। ये स्कूल हमने 15 साल पहले शुरू किया था। यहाँ पहली बार इस एरिया में कैम्ब्रिज स्कूल आया है, जो हमने लोकल कॉस्ट में कैम्ब्रिज स्कूल का पूरा करिकुलम और पूरा तैयारी बच्चों को 15 साल से करवाई है। आज 15 साल के बाद जब ये बच्चे 12वीं का एग्ज़ाम लिखना ख़त्म हुआ, उससे पहले ही हमको खुशखबरी ये आई है कि इन सब बच्चों का दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटी, UK की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में, रिसर्च यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन सिलेक्शन हो चुका है। 5 के 5 बच्चे, उस्वा, कामरान, मसीरा, अब्दुल और अरसलान, इनका सिलेक्शन बायोलॉजिकल साइंसेज, बायोकेमिकल साइंसेज और बायोटेक्नोलॉजी में रिसर्च हुआ है। और जो यूनिवर्सिटीज़ है वो है लीड्स यूनिवर्सिटी, लैंकेस्टर यूनिवर्सिटी, यॉर्क यूनिवर्सिटी, क्वींस मैरी यूनिवर्सिटी। ये सब दुनिया की बड़ी यूनिवर्सिटी है। यहाँ बहुत ऊंचे दर्जे की रिसर्च होती है। मकसद ये है कि ये बच्चे वहाँ जाके रिसर्च करके आए, बहुत सारे पेटेंट्स बनाए, और अपने कंट्री में आकर बड़ी बड़ी कंपनियाँ खोलें, उन पेटेंट को बेचें, और हमारे कंट्री को बहुत रिच बनाए, हमारे कंट्री में रोज़गार क्रिएट करें, हमारे कंट्री के बच्चों को नया रास्ता दिखाए, उनके लिए राह बनाए, और ऐसी रिसर्च करें कि दुनिया में कहीं नहीं हुई। वो रिसर्च भी करे, यहाँ की कंपनी भी खोले, यहाँ के रिसर्च इंस्टीट्यूट भी बनाए। ये हमारा पर्पज़ है, और वो पर्पज़ में आज अब 100% कामयाब हो गए, क्योंकि हमारे 100% स्टूडेंट को टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया है। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है, ये हमारे कंट्री के लिए बहुत बड़ी बात है। बच्चों को सारी यूनिवर्सिटी ने हाथों हाथ ले लिया, हमने उनको ऐसे तैयार कराया पिछले 15 सालों में। वो यूनिवर्सिटी बच्चों की पूरी तैयारी देखते हैं, उनकी हर चीज़ देखते हैं कि उन्होंने कैसे तैयार हुआ है, और उसके बाद उनको सिलेक्शन करते हैं। ये हमारे मुल्क के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। ये सब बच्चे आके मुल्क को आगे बढ़ाएंगे, रिसर्च में भी और फाइनेंस में भी और इंडस्ट्री में। ये मेरी कामना है, ये मेरा उनको सबको बेस्ट विशेष है। थैंक यू।